छत्तीसगढ़ नदी का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैं बेसिक चीज़ बताया हूँ, उसमें एमसीक्यू भी करवाया हूँ। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की नदी और उनके सहायक नदी कौन कौन से है और उसके लंबाई कितने हैं। तो ये बेसिक चीज़ आप पहले समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू की ओर जाएंगे। तो पहला, महानदी सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो महानदी, ये जो पीला कलर के लाइन गया है ये महानदी है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में मैप में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का ये मैप का ऊपर में नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है, ठीक है। तो महानदी के कौन कौन से सहायक नदी है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका जो प्रमुख सहायक नदी है वो है शिवनाथ नदी, और शिवनाथ नदी सबसे लंबा नदी है हमारे छत्तीसगढ़ में। उसके बाद दूसरा है हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी और इव नदी। अगर ये पूछेगा कि महानदी के नॉर्थ साइड में यानी कि उत्तर साइड में कौन कौन से सहायक नदी है, तो शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांड, केलो और इव, ठीक है। अब साउथ साइड में कौन कौन सा सहायक नदी है, तो दूध नदी है, सिलियारी, सोंडूर, पैरी, सूखा, जोक और लात, ठीक है। तो ये जितने भी नदी हैं ये साउथ साइड में इसमें महानदी से मिलता है। तो महानदी के एक नॉर्थ साइड में भी सहायक नदी ये सारे हैं ऊपर में, और नीचे वाले जो है ये साउथ साइड के सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नॉर्थ साउथ से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद हम लोग शिवनाथ नदी, जो हमारे महानदी के सबसे लंबी नदी है, उसके सहायक नदी कौन कौन से है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा और नीचे हो जाएगा साउथ। तो नॉर्थ साइड से कौन कौन सा नदी मिलता है, पहला है आपका हाप नदी, दूसरा मनियारी, अरपा और लीलागर। हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर ये नॉर्थ साइड से शिवनाथ नदी में मिलता है, ठीक है, शिवनाथ के सहायक नदी है। और साउथ से कौन कौन सा सहायक नदी है, खरखरा है, तांदुला है, खारून और जमुनिया। तो ये जो है शिवनाथ के सहायक नदी है। ये ऊपर जितने भी नदी हैं ये नॉर्थ साइड से आके मिलता है और नीचे के नदियां साउथ साइड से आके मिलता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा नदी अफवाह तंत्र है, गोदावरी रिवर सिस्टम है, उसका जो प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती नदी। अब इसके सहायक नदी कौन कौन सा है, तो नॉर्थ से आपका कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी, ये नॉर्थ साइड से आके इंद्रावती नदी में मिलता है। ये जो व्हाइट रेखा आपको दिख रहा है ये कौन सा नदी है, इंद्रावती नदी है। और ये है आपका गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, इंद्रावती, जो कि हमारे बस्तर संभाग को कवर करता है। तो उसके नॉर्थ साइड में कौन कौन सा, कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी नदी आके मिलता है। और साउथ साइड में है चिंता बाबू, तालपेरू, डंकनी और शंकनी। तो ये चार नदी साउथ साइड से मिलता है इंद्रावती में। अब नेक्स्ट प्रमुख नदी है सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र, ठीक है। अब इसके कौन कौन से सहायक नदी है, तो ये सोन नदी है जो कि हमारे नॉर्थ साइड में है, ये नॉर्थ साइड में है और ये साउथ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में देखेंगे तो सोन नदी, ठीक है, लेकिन सोन नदी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बहता है, छत्तीसगढ़ के बाहर बहता है, लेकिन नॉर्थ साइड में ये पाया जाता है। और सोन नदी का प्रमुख नदी कौन कौन से हैं, तो बनास है, नेयूर है, रिहंत है और कन्हार नदी है, ठीक है। तो ये जो है आपका सोन नदी के सहायक नदी, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये नदी का प्रवाह किधर है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर गया है, ठीक है। और एक नदी जो है बस उल्टा चलता है, कौन सा, इंद्रावती नदी, वो आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है। कौन सा नदी, इंद्रावती नदी। इससे पहले ये देखो, इस नदी का जो है डायरेक्शन क्या है, ये इधर से निकल के इधर की ओर बहता है, ठीक है। तो ये ईस्ट से वेस्ट की ओर बहता है, ऐसे आके यहाँ पे आके मिलता है गोदावरी में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा नदी का प्रवाह है ना पूरब से पश्चिम की ओर, ये पूरब है और इधर पश्चिम की ओर है। प्रमुख नदियों की लंबाई देख लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, जिसका लंबाई है 290 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की नदियों की लंबाई। उसके बाद महानदी, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। जो तीसरा है इंद्रावती नदी, इसका लंबाई है 264 किलोमीटर। ईव नदी का 202 किलोमीटर, हसदेव का 176 किलोमीटर, सबरी का 173
और मांड का 155 और रिहंद का 145। ये सारे आपको ध्यान रखे होंगे क्योंकि आपको आरोही और अवरोही क्रम में पूछा जाता है। लीलागढ़ का 135, कोटरी का 135, मनियारी का 134 और अरपा का 100 किलोमीटर। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, अभी डिस्कस हम लोग करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरगुजा सूरजपुर जिले में प्रवाहित होती है? तो आप मैप से समझ सकते हैं कौन सा नदी। ऑप्शन में है हसदो, इंद्रावती, शिवनाथ, रिहंत। तो ये आपका रिहंत है, ठीक है, जो कि सरगुजा और सूरजपुर से ये गुजर रहा है। तो आपका कौन सा नदी हो जाएगा? रिहंत, यानी कि डी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है? देखो ऑप्शन से बताना है। तो रिहंत नदी का लंबाई कितना है? 145 किलोमीटर है। कन्हार नदी का लंबाई 115 किलोमीटर है। सबरी नदी का है 173 किलोमीटर और हसदेव का है 176 किलोमीटर। तो इसमें से सबसे लंबा नदी कौन सा है? हसदेव नदी, यानी कि डी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये बताना है। तो मांड नदी कहाँ से निकला है? ये मैन पार्ट से निकला है, ध्यान रखेंगे। इंद्रावती निकला है ये कालाहांडी जिला उड़ीसा से, मुंगेर पर्वत से, ठीक है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के नदी नहीं है। और रिहन नदी का हुआ है मतिरिंगा पहाड़ी सरगुजा से। और कन्हार नदी का है ये बगीचा जसपुर से हुआ है। तो ये तीनों नदी हमारे छत्तीसगढ़ से ही निकला है, बस इंद्रावती नदी ये निकला है उड़ीसा से। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का अफवाह तंत्र बस्तर संभाग में सबसे बड़ा है? तो ये बताना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बस्तर का संभाग है। तो यहाँ पर कौन से नदी का अफवाह तंत्र फैला हुआ है? तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा गोदावरी अफवाह तंत्र प्रणाली, ठीक है। तो गोदावरी अफवाह तंत्र जो है हमारे बस्तर में फैला हुआ है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है खुड़िया बांध मनियारी नदी पर है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खूंठा घाट बांध खारंग नदी पर है, ये भी करेक्ट है। मिनी माता बांगो बांध अरपा नदी पर है, तो ये गलत है। यहाँ पे हसदेव नदी, ठीक है, हसदेव नदी पर ये बांध स्थित है। उसके बाद बोध घाट बांध इंद्रावती नदी पर है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनी माता बांगो बांध, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक का मिलन गलत है, ये बताना है, ठीक है। तो ये 4 जोड़े दिए हैं, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है आपको। पहला जोड़ा है सबरी नदी सुकमा पे है, ठीक है, सुकमा जिला पे आता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कोरबा में है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आप फोटो में देख सकते हैं, ये कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में है, ठीक है। तो दंतेवाड़ा यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद भैंसादरा झील कांगेर घाटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जोगीमारा गुफा सरगुजा में है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी पूछा है। 4 ऑप्शन है, पैरी, अरपा, हसदेव और कन्हार। तो इसमें से सबसे छोटी नदी है पैरी, इसका लेंथ है ओनली 90 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे छोटी नदी है और इससे ये तीनों लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमनेर, मस्का, पिपरिया का संगम कहाँ होता है? तो ये त्रिवेणी संगम है। ये तीनों नदी कहाँ पे आके मिलता है, ये बताना है आपको। खैरागढ़, दंतेवाड़ा, राजिम और भानु प्रतापपुर। तो खैरागढ़ में आके मिलता है आमनेर, मस्का और पिपरिया, ठीक है। तो ये नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपत नदी प्रवाहित होती है कौन सा जिला से? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा बलरामपुर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोटो में देख सकते हैं। तो ये गोपत नदी कोरिया से प्रवाहित होता है, ठीक है, कोरिया का नदी है। तो ये नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्हार नदी प्रवाहित होती है कहाँ पे? तो आप ये देख सकते हैं कन्हार नदी किस जिला से प्रवाहित होती है, यहाँ पे लिखा भी है। तो ये बलरामपुर का है, ठीक है। तो बलरामपुर से प्रवाहित होता है, सी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनास नदी प्रवाहित होती है कहाँ से?
तो ऑप्शन में है कोरिया, राजनांदगांव, बलरामपुर और महासमुंद। तो इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो बनास नदी है ये कोरिया का नदी है, ठीक है। बनास, गोपद ये सब कोरिया का नदी है। नेक्स्ट है अरपा नदी का उद्गम स्थान, ठीक। अरपा नदी किस पहाड़ से निकला है? पेंड्रा, सिहाबा, सीतापुर, सोनहल पठार। तो अरपा नदी निकला है पेंड्रा से, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फोटो से याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ऊपर में नॉर्थ है, नीचे है साउथ, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट। तो कौन सा नदी ये बताना है कि इधर से इधर की ओर बहती है। तो ये देखिए, ये कौन सा नदी है? इंद्रावती नदी। और यहाँ पर आके गोदावरी से मिलता है, ठीक है, इस पॉइंट पे आके। तो इसका यहाँ पे मुंगेर पहाड़ी से निकलता है, जो कि कालाहांडी जिला उड़ीसा में है। यहाँ से निकल के यहाँ पर गोदावरी से मिलता है और इसका बहाव पूरब से पश्चिम की ओर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, इंद्रावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये जो है मांड नदी का उद्गम स्थान है। तो ऑप्शन में दिया है पंडरापाट, मैनपाट, मनोरा और देवगढ़। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैनपाट, ठीक है। एम से मांड, एम से मैनपाट, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो चार में से बताना है कि इसमें से लंबा नदी कौन सा है। पहला है हसदेव नदी, रिहंत, अरपा, खारून। तो इसमें से चार में से हसदेव नदी सबसे लंबा है। तो ए नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पहाड़ी में इस नदी का उद्गम स्थान है। कैमूर पहाड़ी से कौन सा नदी निकला है? कैमूर पहाड़ी कालाहांडी उड़ीसा से कौन सा नदी निकला है? इंद्रावती नदी। तो बी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नदियों तथा उनके ऊपर बसे नगरों को सुमेलित करना है। तो हसदेव नदी के ऊपर कौन सा शहर बसा है? तो ये है कोरबा। तो ये का हो जाएगा डी। महानदी के ऊपर कौन सा है? राजिम। इंद्रावती के ऊपर जगदलपुर और शिवनाथ के ऊपर दुर्ग। तो ये आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है? तो ये है महानदी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ठीक है, यहाँ पे दिया है सहायक नदी नहीं है। तो मनियारी, लीलागर, अरपा, खारून, सबरी। तो इसमें से ये तीन जो है शिवनाथ नदी के सहायक नदी है। बस इसमें से शबरी नदी ये गोदावरी के सहायक नदी है, ठीक है। तो ई नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो जमुनिया, बोराई, घोंगा, सिंदूर और सोंढूर। तो इसमें से तीनों जो है ना ये सहायक नदी नहीं है, किसका? शिवनाथ का, बस जमुनिया है। तो जमुनिया ये नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? कोटरी, गुडरा, कांगेर, बोडिंग। तो इसमें से कांगेर नदी ये सबरी नदी के सहायक नदी है, ठीक है। और बाकी ये तीनों जो है इंद्रावती के सहायक नदी है। तो सी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी की सहायक नदी हसदो है? तो हसदो किसका सहायक नदी है? गोदावरी, इंद्रावती, महानदी, नर्मदा। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? महानदी। तो ये महानदी के सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती की सहायक नदियां कौन कौन सा है? तो बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा, सबरी, बोर्डिंग, नारंगी, मालेगर और कांगेर, मालेगर, कोटरी, गुडरा, डंकनी, शंकनी, शबरी, कोटरी। तो इसमें से इंद्रावती के सहायक नदी कौन सा है? बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा। ये नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, इस राज्य में गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? इंद्रावती नदी। और यही नदी जो है ना पूरा बस्तर को कवर करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, कौन कौन सा? शबरी, कोटरी, नारंगी, डंकनी। तो ये तीनों तो इंद्रावती की सहायक नदी है, बस ये नहीं है। तो ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ जीएस से रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ टॉपिक वाइज, उसको आप सीरीज वाइज देख सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अब नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।